चैप्टर 17। मैं कभी कभी अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक कर लेती थी। फोन तो मेरे हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को किए होते थे, क्योंकि जैसा कि मुझे पता लगा कि उस लेडी के सास ससुर की तो अब डेथ हो गई थी। उसके दोनों बच्चे विदेश में रहते थे। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि जब तक उसके सास ससुर थे तो वह डरती रहती होगी, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं होगा। उस लेडी की मेरे हस्बैंड से बात तो जरूर होती होगी। स्कूल में वैसे भी ऑफिस में बैठकर बात कर लेती होगी। किसी को क्या पता किससे बात हो रही है। बस धनेश, मेरे मन में ख्याल तो आते ही रहते थे। वैसे एक बात बताओ, अगर कोई औरत अपनी शादी के 20-22 वर्षों के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से यानी किसी और शादीशुदा मर्द को लव लेटर लिखती है, उसकी फोन कॉल्स अटेंड करती है, प्यार निभाने की बातें करती है, उससे मीटिंग करती है, अपने हस्बैंड को धोखा देती है, तो बताओ कि कौन गलत हुआ, औरत या मर्द? कोई भी मर्द तभी हिम्मत कर सकता है जब उसे पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा हो। मुझे समझ नहीं आता कि एक अध्यापिका होकर वह ऐसा क्यों कर रही है, वरना मेरे हस्बैंड का उसके लिए इतना पागलपन क्यों? अब सुनो मेरी जिंदगी का एक और दर्दनाक हादसा। एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड घर के पास तक की मार्केट जा रहे थे। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। कार में जाना था। मुझे कहते हैं, पहले अपने कपड़े तो देखो, क्या पहना हुआ है, ऐसे कपड़े तो स्वीपर भी नहीं पहनती। मैंने कहा अच्छा ही तो सूट है और यहीं तक जाना है, मैं अगर चेंज करूंगी तो आपको देर हो जाएगी। मैंने बहुत आराम से कहा, फिर पता नहीं गुस्से में कुछ बोलकर चले गए। मैं वैसे हमेशा अच्छे और ढंग के कपड़े पहनती थी। मैं एक अध्यापिका थी और मेरे कपड़ों की, मेरी पसंद की और मेरी ड्रेसेस की हमेशा तारीफ होती थी। मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड तो कभी जीन्स में, कभी पैंट में, कभी किसी ड्रेस में फोटो खिंचवाती। जैसा कि मैंने उसको फोटोज में देखा है, मेरे हस्बैंड को तो बस अपनी गर्लफ्रेंड की ड्रेसेस ही अच्छी लगती। मुझे तो सिंपल और एलिगेंट ड्रेस ही पसंद आती। देखो धनेश, मैं वही कपड़े ही तो पहनूंगी जो मुझे पसंद होंगे। जैसे ही मेरे हस्बैंड मार्केट से वापस आए, आते ही कहने लगे, बाहर जाती हो तो ढंग के कपड़े पहन के जाया करो। मैंने कहा अच्छे ही तो थे। गुस्सा करके कहने लगे और हमारी बहस हो गई और मेरे पति ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उस समय मेरे सास ससुर घर पर तो थे, पर दोनों ही काफी उम्र के और बीमार रहते थे। वो दोनों अपने कमरे में थे, वैसे भी उनको कम सुनाई देता था। मैंने कहा मार क्यों रहे हो, मेरा कसूर क्या है? मारते गए, इतना मारा कि मेरी आंखों पर, मेरी बाजू पर नील पड़ गए। मेरे सिर में दर्द होने लगा, मेरी शक्ल ही बिगाड़ दी। कहते हैं बहस करती है, आगे बोलती है। मेरा थोड़ा सा बोलना भी एक गुनाह था। मैं उस समय चाहती तो पुलिस को फोन कर सकती थी, मैं चाहती तो अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुला सकती थी, मैं चाहती तो सड़क पर तमाशा दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं एक टीचर थी। मेरे बेटे की शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, मेरी सब इज्जत करते थे, मैं कैसे कोई एक्शन लेती? फिर मुझसे माफी मांगने लगे। क्या फायदा ऐसी माफी का, क्या फायदा?
मेरी शक्ल ऐसी बना दी कि मुझे सबको बताना पड़ा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ये दर्दनाक सदमा कैसे बर्दाश्त किया मैं बता नहीं सकती। मेरे मन में हमेशा उस लेडी के लिए बद्दुआएं निकलती हैं जिसके पागलपन में मेरे हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं। मैं सच कहती हूँ, ये दिन तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाऊंगी। जितनी केयर और फिक्र मैंने की अपने पति की और मेरे बूढ़े सास ससुर की, उतनी तो शायद मैंने अपने बच्चों की भी नहीं की। क्या ऐसे होते हैं जीवन साथी? मुझे तो आज तक किसी ने डांटा तक नहीं, किसी ने हर्ट नहीं किया। मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त किया, वरना मैं इस इंसान को उसी दिन छोड़कर चली जाती। मेरे हस्बैंड ने पहले भी कई बार मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन इस बार के लिए शायद भगवान भी माफ करने के लिए सोचेगा। तरस आता है मुझे अपनी मासूम सी पलकों पर, जो भीग कर कहती हैं अब रोया नहीं जाता। अब लेखिका के शब्दों में, मैं अपनी दोस्त की ये दास्तां सुनकर तो रात भर सो नहीं पाई। एक औरत बेकसूर होकर इतना दर्द सह रही है और दूसरी तरफ वो औरत जो अपने पति को तो धोखा दे रही है और मेरी दोस्त की खुशियां भी छीन रही है। ऐसी औरत को स्कूल की प्रिंसिपल बनने का कोई हक नहीं। क्या रिश्तों की यही अहमियत है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाने वाले तुम अपने आप को मर्द समझते हो? घर से बाहर किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करके देखो, मालूम हो जाएगा मर्द किसे कहते हैं। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि ये सब जानकर सोच समझकर अपनी अपनी राय देना।